आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। हमने इसमें किस प्रकार से डेप्रिसिएशन मूल लागत यानी स्थायी किस्त पद्धति से क्रमागत शेष पद्धति में परिवर्तन होता है उसको समझेंगे, जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को यहाँ सॉल्व किया गया है। आइए सोल्व करते हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 20। एक फर्म ने 1 जनवरी 2011 को 58,200 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसके लगाने पर 1,800 रुपये व्यय किए, यानी ये मशीन 60,000 रुपये की हो चुकी है, यानी 60,000 की ये मशीन हमने खरीदी है। उसी वर्ष 1 जुलाई को 20,000 रुपये की अतिरिक्त मशीन क्रय की गई, यानी एक ही साल में 2 मशीनें क्रय की गई यानी खरीदी गई। 1 जुलाई 2013 को वह मशीन बेकार हो गई जिसे 1 जनवरी 2011 को क्रय किया गया था, यानी ये पहली वाली 60,000 वाली मशीन यहाँ बेकार हो गई और इसको 28,600 रुपये में नीलाम कर दिया गया। उसी तिथि पर एक नई मशीन 40,000 रुपये की क्रय की गई। ह्रास 10% प्रतिवर्ष की दर से मशीन की मूल लागत पर यानी स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार निकाला जाता है, क्योंकि मूल लागत को हम स्थायी किस्त पद्धति कहते हैं। 2015 में उस विधि को बदलकर 15% प्रति वर्ष की दर से क्रमागत शेष पद्धति से ह्रास काटना प्रारंभ किया गया। 2011 से लेकर के 15 तक अवधि के लिए मशीन खाता बनाइए। तो हमने सवाल को ध्यान से देखा। 1 जनवरी 2011 को ये और ये दोनों रकम मिला करके 60,000 होता है, तो 60,000 रुपये की एक मशीन खरीदी है। उसी साल जुलाई में 20,000 की दूसरी मशीन खरीदी गई। 2013 में पहली यही 60,000 वाली मशीन बेकार हुई, जिसको यहाँ पर 28,600 में बेचा गया। तुरंत 40,000 की दूसरी मशीन खरीदी गई। 2015 में यह मेथड बदला जाता है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। 2011 जनवरी 1 में टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर 60,000 रुपये लिखेंगे। पहली मशीन, उसी वर्ष जुलाई 1 को एक मशीन और खरीदी गई है जिसकी कीमत 20,000 रुपये लगाई गई। यहाँ पर 2011 दिसंबर 31 को जब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे तो देखेंगे कौन सी मशीन हमने कितने समय तक यूज किया। पहली मशीन जो कि 60,000 है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि यहाँ पर बैंक लिखें या कैश लिखें, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अब आप बैंक ही लिखेंगे, क्योंकि पहले हम कैश और बैंक दोनों लिखते थे तो कहा जाता था सही है कुछ भी लिख दो, लेकिन अब बैंक लिखेंगे क्योंकि सभी लेन देन सरकार ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग सिस्टम डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया है, यानी हर प्रकार का लेन देन जो व्यापारिक तौर पर होगा वह बैंकों से ही संभव होगा। इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे हम नंबर 1 में रहेंगे, नहीं तो नंबर 2 में चले जाएंगे। अब जो डेप्रिसिएशन होगा मशीन के चलने की अवधि से हमारा इसका ताल्लुक है, यानी 60,000 वाली मशीन जो है 1 जनवरी को खरीदी, दिसंबर 31 तक पूरे साल चलाएंगे, तो इसका 10% यानी 60,000 गुणा 10/100 तो 6,000 रुपये लिखेंगे। उसी जगह पर दूसरी मशीन जुलाई 1 को खरीदा है, तो दिसंबर 31 आते आते 6 महीने ही पूरे होंगे, तो इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% से काटेंगे, यानी 20,000 गुणा 10/100 और आगे गुणा 6/12 यानी 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो यहाँ पर 1,000 रुपये आएगा। दोनों का टोटल 7,000 डेप्रिसिएशन हुआ है। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। बाई बैलेंस CD जब होगा तो यह घटाने के बाद चेक करेंगे कि हमारे पास अब 80,000 रुपये की मशीन यहाँ पर है, दोनों का मिला करके। अगर 80,000 की है तो 7,000 घट गया, तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 73,000 रुपये बैलेंस बचेगा। अब हम इसी बैलेंस के साथ 2012 में जनवरी 1 को आएंगे। यहाँ पर 2012 में हम बता दें कि कुछ भी नहीं हुआ है,
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 73,000। यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो बेचना ना ही संभव हुआ है ना ही खरीदना, यानी कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो दिसंबर 31 को जब हम इसका डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन इन्हीं दोनों मशीनों का पूरे साल का काट देंगे, यानी पहली मशीन का 6,000 और दूसरी मशीन का जो है 2,000 लिखेंगे और यहाँ पर 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद दिसंबर 31 को 2012 में बैलेंस हम लिखेंगे और देखेंगे बैलेंस सीडी कितना हुआ। तो 73,000 रुपये का यहाँ पर बैलेंस है। इसमें से 8,000 रुपये घट जाएंगे तो अब बैलेंस बचेगा 65,000 रुपये। अब हम इसी बैलेंस के साथ 2013 में पहुँचेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 65,000 रुपये। यहाँ पर बता दूं कि आपको कि ये 2013 में यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया कि जुलाई 2013 में ये जो 60,000 वाली मशीन है बेकार हो गई और इसको 28,600 में नीलाम किया गया। तुरंत 40,000 की दूसरी मशीन खरीदी गई। विधि 2015 में बदली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2013 में हम बैलेंस बीडी करके यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर 2013 में यह जनवरी 1 लिख देंगे। 2013 में जुलाई 1 को यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन और सेल मशीन का लिखा जाएगा और यहाँ पर वर्किंग होगी 20,000 वाली, 20 मतलब 2013 में उस मशीन का जो कि हमने 60,000 में खरीदी थी, यानी ये पहली मशीन 60,000 वाली। अब ध्यान दीजिए कि हमने 60,000 पर कितना डेप्रिसिएशन काटा है। यहाँ पर हमने 6,000 काटा, फिर 6,000 काटा, फिर यहाँ पर भी 6 महीने का काटेंगे। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं किस प्रकार से होती है। मशीन देखेंगे ध्यान से, 60,000 की 2011 में खरीदी है जनवरी 1 को। डेप्रिसिएशन पूरे साल का 6,000, तो बैलेंस आया 54,000। 2012 में बैलेंस 54,000 है, फिर मूल लागत विधि से ही कट रहा है तो 6,000 डेप्रिसिएशन फिर कटेगा। अब बैलेंस 48,000 का आया। 2013 में हम इसको जुलाई में बेचे हैं तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो जहाँ 6,000 कटता था अब 3,000 कटेगा, तो बैलेंस बचता है 45,000। इसको हमने 28,600 में बेच दिया, 16,400 का लॉस हो गया। 45,000 में से 28,600 घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ से हम 3 चीज़ें वहाँ पर डालते हैं। पहला ये डेप्रिसिएशन, ये सेल और ये लॉस, इन तीनों को क्रमशः एक एक करके लिख देंगे। पहले तो 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसके बाद बाई बैंक अकाउंट के नाम से इसका सेल लिखेंगे और सेल है इसका 28,600 रुपये। अब हम इसका लॉस लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हो गया 16,400 रुपये। इस प्रकार से 60,000 वाली मशीन पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। इसी समय यहाँ पर एक मशीन और ख़रीदी गई है सेम डेट में, जुलाई 1 को। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर मशीन 40,000 की खरीदी है, दूसरी बिल्कुल नई, जिसको हमने सवाल में पढ़ लिया था। अब इसका जो डेप्रिसिएशन काटा जाएगा, अब हमारे पास 2 मशीनें इस वक्त हैं, जिसमें से एक तो ये 20,000 वाली है, इसका तो डेप्रिसिएशन दूसरी मशीन है तो 2,000 आएगा। दूसरी मशीन ये 40,000 वाली है, जिसको हमने 1 जुलाई में ख़रीदा है, तो जुलाई से दिसंबर 31 तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये आएगा। इस प्रकार से कुल डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये होंगे। जब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे तो बाई बैलेंस सीडी करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना रुपया बनता है, बचता है घटाने के बाद। तो इन दोनों का अगर टोटल देखेंगे तो 1,05,000 रुपये होता है। 1,05,000 में से हम इसको घटा देंगे, किसको, इन सब को घटाएंगे। 1,05,000 में से ये होता है
44, 45, 48, 4, 52, हम 52,000 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर 53,000 यानी 53,000 का बैलेंस बचेगा, जिसको हम यहाँ पर लेकर पहुँचेंगे नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2014 में। सबसे पहले हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 2014 जनवरी 1। टू बैलेंस बीडी 53,000। अब यहाँ पर हम 2014 में अभी विधि बदली नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टू बैलेंस बीडी के बाद हम अब जब डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो अभी मूल लागत पर ही डेप्रीसिएशन चल रहा है। हमारे पास दो मशीनें हैं, एक तो ये है 20,000 वाली जिसका डेप्रीसिएशन 2,000 आएगा, और एक ये 40,000 वाली है जिसका डेप्रीसिएशन 4,000 आएगा। तो 2,000 रुपये और दूसरी मशीन का 4,000 रुपये, 6,000 रुपये टोटल डेप्रीसिएशन होगा। तो यहाँ पर बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करेंगे। 53,000 में से 6,000 घटा देंगे तो 53 यानी 53,000 में से 6,000 घटाएंगे तो 47 यानी कि 47,000 रुपये बचेगा। अब इसी बैलेंस को हम ले करके नेक्स्ट ईयर पहुँचेंगे यानी कि 2015 में। अब ध्यान से देखेंगे कि मेथड कैसे बदलता है। 2015 जनवरी 1 लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, बीडी करेंगे, यहाँ लिखेंगे 47,000 रुपये यानी 47,000। और यहाँ पर 2015 में दिसंबर 31 को जब डेप्रीसिएशन काटने का नंबर आएगा तब हम यहाँ पर इसका 15% काटेंगे। 47,000 का 15% अगर हम काटेंगे तो वही डेप्रीसिएशन माना जाएगा। 15% इसका काटने पर कितना डेप्रीसिएशन आएगा? 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, 10 70, 7,050 रुपये इसका डेप्रीसिएशन आएगा। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। 47,000 दोनों तरफ लिख देंगे और 7,050 रुपये घटाएंगे तो देखेंगे कितना बैलेंस आया, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0, 5, 9 और यहाँ पर 9, 7, 16, 1, 17, 39, 7, 46 यानी कि 39,950 यानी 39,950 रुपये आते हैं। अब इसका आंसर चेक करते हैं। इसका बैलेंस क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे 39,950 रुपये, और मशीन के बेचने पर ये जो लॉस हुआ है ये 16,400 रुपये का लॉस हुआ है। बिल्कुल सवाल सही हो चुका है और कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लिया है। 20 को बहुत बाकायदे सॉल्व हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। पहली मशीन खरीदी 1 जनवरी को, उसके बाद उसी साल दूसरी वाली खरीदी जुलाई में। इसका पूरे साल का डेप्रीसिएशन, इसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन 7,000, इसमें से हमने इसको घटाया, बैलेंस आ गया। फिर हमने ब्रॉड डाउन किया। अभी इस साल कुछ खरीद नहीं हुई है ना बिक्री हुई है, तो इस पर ही पूरे साल का डेप्रीसिएशन कटेगा। 6,000, 2,000, 8,000 रुपये। 73,000 73 में से 8,000 घटाएंगे तो यहाँ 65,000 आएगा। फिर 65 को ले आएंगे। इस साल हमने इस 60,000 वाली को बेच दिया, जिसकी वर्किंग के अनुसार हमने 3,000 रुपये में डेप्रीसिएशन आया था 6 महीने का, 3,000 रुपये का। 28,600 को बेचा था, 16,400 का लॉस हुआ था। और अब जो डेप्रीसिएशन यहाँ लगा है इसका तो 6 महीने का लगा है और इसका पूरे साल का लगा है। दोनों डेप्रीसिएशन 4,000 रुपये हुए। अब हमने 1,05,000 में से इन सब को घटाया तो 53,000 आया है। 53,000 को नीचे लाएंगे और इसका अब
2014 चल रहा है बैलेंस के लिए, तो डेप्रिसिएशन का मेथड अभी बदला नहीं है, अभी मूल लागत वाला ही चल रहा है। तो मूल लागत है यहाँ पे 20,000 और ये 40,000, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन कटेंगे पूरे साल का। तो 2,000, 4,000, 6,000 बैलेंस आ गया 47 यानी 47,000 रुपये। इसको ब्रॉड डाउन किया यहाँ पर हमने 2015 में। 2015 में मेथड बदल गया, तो अब हम यहाँ इसी पर 15% काटेंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन में जो बैलेंस बीडी होता है उसी पर डेप्रीसिएशन कटता है। तो 15% जो काटेंगे 47,000 का 7,050 आएगा। 47,000 में से 7,050 घटाएंगे 39,950 आएगा। दोनों तरफ हम बैलेंस यहाँ और यहाँ बराबर लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 21। एक निर्माणी कंपनी ने एक संयंत्र 1 जनवरी 2012 को 50,000 रुपये में क्रय किया। 1 जुलाई, इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2012 को 50,000 रुपये में क्रय किया पहली मशीन। उसी साल जुलाई में 25,000 रुपये की दूसरी मशीन खरीदी है। 1 जुलाई 2014 को, यानी कि 12 और 13 में कुछ जो है, 13 में तो कुछ हुआ नहीं है, 14 में जा कर के यानी तीसरे साल, वो भी जुलाई में, पहली मशीन यानी ये जनवरी 2012 को जो खरीदी थी वह बेकार हो गई, उसे 10,000 रुपये में बेच दिया गया। उसी तिथि को एक नई मशीन खरीदी गई जिसका दाम है 60,000 रुपये। कंपनी की मूल लागत पर 10% की दर से यानी स्थायी किस्त पद्धति चल रही थी, लेकिन 2015 में इस विधि में परिवर्तन किया गया और 15% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत ह्रास काटने की व्यवस्था कर दी गई है। तो 2012 से 16 तक का हमें मशीन खाता बना के दिखाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को, और ध्यान से एक एक पॉइंट इसका बाकायदे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2012 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो मशीन हमने खरीदी है वह 50,000 रुपये की है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 रुपये। इसी साल जुलाई 1 को दूसरी मशीन भी खरीदी गई है, वह खरीदी है 25,000 रुपये की। तो 2012 दिसंबर 31 को जो डेप्रिसिएशन कटेगा वह जो मशीन जितने समय तक चलाई है उतने समय तक का कटेगा। तो पहली जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल भर का 10% से 5,000 रुपये, और ये 25,000 वाली मशीन का जुलाई से दिसंबर तक 1,250 रुपये 6 महीने का। दोनों का बैलेंस डेप्रिसिएशन का जो टोटल होता है वो 6,250 रुपये होता है। अब हम इसको बैलेंस सीडी करेंगे, दिसंबर 31 को चेक करेंगे कि अब इनके पास मशीनों का बैलेंस आखिर कितना होगा। 75,000 रुपये का टोटल यहाँ पर अमाउंट की मशीन आ चुकी है। 75,000 में से हम घटाएंगे 6,250 यानी 6,250, जो यहाँ बैलेंस प्राप्त होगा। 7 2 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15 और 6 और 1 7, तो 68,750 रुपये बैलेंस बचेंगे। इसी बैलेंस के साथ हम नेक्स्ट 2013 में सफ़र तय करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे पुराने वाले को। 2013 में कुछ हुआ नहीं है, न तो मशीन खरीदी है ना ही बेची है, सिर्फ मशीन चलाई गई है। चलाई गई है तो दिसंबर 31 तक डेप्रिसिएशन काटा जाएगा और देखा जाएगा कितना डेप्रिसिएशन होता है। तो 68,750 रुपये बैलेंस है। मशीन हमारे पास ये दोनों हैं, यानी 5,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन और इसका 2,500 रुपये आएगा, क्योंकि अभी मूल लागत विधि चल रही है। 5,000 और 2,500, उन्हीं पुरानी मशीनों का डेप्रिसिएशन 7,500 रुपये आएगा। दिसंबर 31 को जब हम बाई बैलेंस सीडी करेंगे तो पहले हम दोनों तरफ टोटल लिख देते हैं, 68,750 रुपये इधर और 68,750 रुपये इधर। इसमें से 75,000 रुपये 7,500 रुपये यानी कि 7,500 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा, 5
5 2 7, 7 और 1 8, 6, 61,250 रुपये। इसको बैलेंस को लेके हम यहाँ आएंगे 2014 जनवरी 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पर मशीन को बेचा गया है, नई मशीन खरीदी भी गई है। तो सवाल में फिर पहुँचते हैं एक बार सवाल की ओर। यहाँ लिखा है कि 2014 जुलाई 1 को पहली मशीन जो 2012 में 50,000 की खरीदी थी उसको यहाँ पर बेच दिया गया है। बेचने के बाद यहाँ पर देखेंगे जब इसको बेचा गया तो तुरंत दूसरी मशीन इन्होंने इसे 10,000 में बेचा, दूसरी खरीद लिया 60,000 रुपये में उसी तिथि को। मेथड 2015 में बदला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम 50,000 वाले की वर्किंग देखते हैं कितना और क्या लॉस प्रॉफिट आएगा। तो हमने 2012 में 50,000 की मशीन खरीदी थी। डेप्रिसिएशन 10% से जनवरी में खरीदा था तो पूरे साल का 5,000, बैलेंस 45,000। 2013 में बैलेंस 45,000 आया। अभी हमने 2013 में भी मशीन चलाया है, 5,000 डेप्रिसिएशन, फिर अब 40,000 बचा। 2014 में हमने 6 महीने ही चलाया है तो डेप्रिसिएशन 2,500 रुपये ही आएगा। अब बैलेंस बचता है 37,500। सेल किया इसको 10,000 में तो हमें लॉस हो गया 27,500 का। यहाँ से 3 चीज़ें उठ करके वहाँ डाली जाएंगी, एक डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस। तो यहाँ पर हम 2014 लिखेंगे और जुलाई 1 लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीन पहले चलाई जाएगी तो मशीन घिसेगी। जब घिसावट होगी तो हम डेप्रिसिएशन ही लिखेंगे 2,500 रुपये। उसके बाद हम इसको बेचेंगे बाई बैंक अकाउंट के नाम से, ये सेल हो जाएगा। मात्र 10,000 में इसको बेचा गया बाई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको लॉस हो गया 27,500 रुपये का। अब दिसंबर 31 को जब डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आई है तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे पास मशीनें कौन सी हैं। जब इन्होंने जुलाई में बेचा है इस मशीन को तो तुरंत जुलाई 1 को इधर मशीन खरीद भी लिया है, 60,000 रुपये की एक मशीन तुरंत खरीदी गई। तो अब जब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो इसका जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने का कटेगा। और ये जो 25,000 वाली है ये चल रही है लेकिन ये बिक चुकी है। तो जो दूसरी मशीन है 25,000 वाली उसका तो 2,500 रुपये, और जो अभी अभी खरीदा है ये इसका 3,000 रुपये 6 महीने का। कुल डेप्रिसिएशन 5,500 रुपये आएगा। अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे पास बैलेंस सीडी कितना होगा, क्योंकि मेथड तो बदला है 2015 में, तो 2014 में तो मूल लागत वाला ही चलेगा। तो टोटल यहाँ पर जब बैलेंस होगा तो 1,21,250 रुपये का टोटल मशीनों का होगा। तो 1,21,250 रुपये में से इन सब को घटाएंगे तो ये सब कितने हैं, ये तो हो गया 40,000, 37 40 और 5 45,500। तो 1,21,250 में से 45,500 रुपये घटाएंगे और देखेंगे कितना आएगा। तो 1,21,250 माइनस 45,500 रुपये, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस 50, यानी कि 0 5 7, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचेगा 11 में से 7 गए 4 गए 7, 75,750 रुपये। तो अब हम यहाँ पर जब बैलेंस सीडी करेंगे तो 75,750 रुपये लिखेंगे। अब इस बैलेंस को हम यहाँ ले आएंगे 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जब 75,750 का 15% काटेंगे तो यहाँ पर हम 2015 दिसंबर 31 को लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, और 75,750 गुणा 15/100, तो ये आएगा 11,362.5। इसको हम घटाएंगे इसमें से और बैलेंस सीडी करेंगे, यानी कैरी डाउन करेंगे। 75,750 दोनों तरफ लिखा जाएगा, और इसमें से इसको घटाने पर हमें
64,387.5 यानी 50 पैसे बैलेंस हमारा आएगा। इसको लेके हम 2016, इन्होंने 2016 तक मशीनरी अकाउंट मांगा है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 64,387.5 और 2016 दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन जब करेंगे तो अब जो मेथड यहाँ से चालू हुआ 15 से डेप्रिसिएशन का, वो क्रमागत हुआ। क्रमागत में हम बैलेंस बीडी पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका 15% काटा तो ये आया, इसको घटाया तो यहाँ पर आ गया 64,387.5। इसी को लेके हम यहाँ आएंगे, फिर इसका 15% काटा जाएगा तो 9,000, यानी इतना गुणा 15/100 तो 9,658.13 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें से इस डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा इस तारीख में वह बैलेंस सीडी करा जाएगा, तो वही बैलेंस हमारा आंसर होगा। जब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो 64,387.5 यानी कि 50 पैसे में से हम इसको डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा आंसर 54,729.37 आएगा। यही 2016 का बैलेंस है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ। पहली साल मशीन 50,000 की, पूरे साल डेप्रिसिएशन, पूरा डेप्रिसिएशन। जुलाई में खरीदी, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दोनों का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन किया, फिर डेप्रिसिएशन अब इनका पूरे साल का कटेगा 5,000 और 2,500, 7,500 आया। बैलेंस यहाँ लेके यहाँ बीडी किए। इस साल हमने एक मशीन और ख़रीदी जुलाई में, उसी समय हमने पहली वाली मशीन को बेच दिया। डेप्रिसिएशन और जितने में बेचा वो और जो लॉस हुआ वो। अब डेप्रिसिएशन जो काटेंगे इसका 6 महीने का 3,000 और इसका पूरे साल का 2,500 रुपये, टोटल आया 5,500 रुपये। बैलेंस सीडी हुआ 75,750 रुपये। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 2015 में। 2015 में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर अब इस पर डेप्रिसिएशन कटेगा, वह भी रिटर्न डाउन से 15%, 11,362.5 घटाने पर बैलेंस आएगा। अब 16 में जब पहुँचेंगे तो इस ब्रॉड डाउन वाले अमाउंट पे काटेंगे, ये आएगा 2016 ही हमारा लास्ट है तो 54,729.37। अब आंसर इसका चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है तो 21वां सवाल 54,729.38 यानी 37 या 38 यही है। और यंत्र के विक्रय पर जो लॉस हुआ है वो 27,500 का हुआ है, जिसकी हमने वर्किंग आपको यहाँ पे दिखा दिया था। इसको बेचने से 27,500 का लॉस हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है।